तो मेरे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बड़ा चंगा हूँ। आज से हम एक नया मानवा स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है सुप्रीम कस्ट मास्टर। तो बिना किसी देरी के चलते सीधा स्टोरी की तरफ। कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक ब्लैक मार्केट जहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं और उस ब्लैक मार्केट का नाम होता है क्वीन सिटी। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर एक कोई बंदा कह रहा होता है सर मुझे अपनी किडनी सेल करनी है और साथ में अपनी कॉर्निया भी। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पर उन किडनी और कॉर्निया का रेट, जो कि किडनी का होता है 25,000 और कॉर्निया का होता है सिर्फ 2500। ये सब सुनने के बाद वो बंदा कहने लग जाता है क्या तुम सीरियस हो बच्चे? इन गए 6 मंथ में तुमने बहुत सारे अपने ऑर्गन्स को सेल किया है जो कि होते हैं किडनी, लिवर्स, अरे यहाँ पर टेस्टिकल भी सेल करने को मिलता है। और मैंने कहीं पर सुना था जो कि एक टेस्टिकल का होता है 2 लाख रुपए इन रियलिटी। अरे बस मजाक कर रहा हूँ, सेल मत कर देना अपना टेस्टिकल। अब हम स्टोरी की तरफ चलते हैं और हमें बताया जाता है कि उसने अपने लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन को भी बेच दिया था, यानी कि अतड़ियाँ। और जी हाँ, हमारे इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर यही होता है और वो कहने लग जाता है ये सब, हाँ मैं सीरियस हूँ, ये सब मैं अपनी कमजोर सिस्टर को बचाने के लिए कर रहा हूँ, जो कि सब कुछ जायज है। अपनी बहन को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ये बंदा कहने लग जाता है तुम्हें सच में बहुत सारा गर्ड्स भरा हुआ है बच्चे, तो फिर मैं तुम्हारे इस किडनी को अभी ले लेता हूँ। और एमसी भी रोते हुए कहने लग जाता है सर आप ले सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है ये बंदा बड़े हथियार से उसके पेट को काटने वाला होता है। यार ऐसे थोड़ी ना ऑपरेशन होता है, यहाँ पर सीजर और नाइफ से, मेरा मतलब कुछ तो होता होगा ना, तो कुछ छोटा छोटा, इतना बड़ा हथियार से कौन ऑपरेशन करता है। और हमें किसी की बहुत जोर आवाज सुनाई जाती है, यकीनन उस शेफ यानी कि वो डॉक्टर ने उसका किडनी ले लिया होगा। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एमसी को, जो कि वहाँ पर लकड़ी के सहारे चल रहा होता है। वो चलते चलते कहने लग जाता है वही माँ मेरे घुटने। हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने आंखों के दोनों कॉर्निया को बेच दिया होता है। देखने से तो ऐसा ही लग रहा होता है कि उसने दोनों को बेच दिया होता है और अपने आंखों में वहाँ पर बैंडेज लगे होता है उसके। और थोड़ी देर में अपने आंखों से वो पट्टी को हटाते हुए कहने लग जाता है अभी तक तो सारा सब कुछ ठीक है। और हमारा एमसी कहने लग जाता है ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे कोई फॉलो नहीं कर रहा। और हमें दिखाया जाता है उसके वहाँ पर नीचे वो पजामे में बहुत सारे पैसे लगाए होते हैं, वो यानी कि वो क्या होता है, वो इलास्टिक जो होता है उसमें। और हमें दिखाया जाता है और दूसरे पल में उसके सारे जख्म हिल हो जाते हैं, यानी कि उसके पास रिजेनरेशन की पावर है। और एमसी उन पैसों को देखते हुए कहने लग जाते हैं इन $30,000 के साथ और जो मेरे पास पहले से था उन सब पैसों को मिलाकर इतना तो हो गया होगा कि मैं यहाँ पर जॉब ट्रांसफर रिचुअल को पूरा कर सकूं। और वो वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है एक बीमार बहन और एक मरती हुई माँ, क्या ही बकवास है, क्या तुम्हें लगा था ये सच है? यहाँ के लोले इंसान बहुत आसानी से मेरे इस झूठ पर विश्वास कर लेते हैं। और हमें हमारे एमसी के बारे में कुछ बताया जाता है। वो कहने लग जाता है मेरा नाम है येलिन और ये सच है, मैं एक ट्रांस माइग्रेटर हूँ, यानी कि इसको भी अपने असली रियलिटी में एक ट्रक ने टक्कर मार दिया होगा जिसकी वजह से एनिमे वर्ल्ड में पहुंच गया। काश इससे सच होता तो मैं और उसको बुलाएंगे येलिन। और येलिन कहने लग जाता है मैं एक अनाथ हूँ और मेरे पास कोई बीमार बहन और मरती हुई माँ कोई भी नहीं है। और ये दुनिया पित्तल दी मजाक था। और ये दुनिया पूरी तरीके से यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई है और यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट और घोस्ट डेमन भी भरे पड़े हैं जो कि यहाँ पर कहीं भी मिल जाते हैं। और यहाँ पर इतने डंजन है कि जिनको काउंट करना भी मुश्किल है। डंजन के बारे में तो आप सभी को पता होगा, जो कि बहुत सारे एनिमे में या मांगा में आपको सुनने को मिल ही जाता होगा, यानी कि दूसरे realm से जुड़ा हुआ एक गुफा। और इस दुनिया में मेरे जैसे एक अनाथ के लिए जीना बहुत मुश्किल है, जब तक मुझे पता नहीं था कि मेरे एबिलिटीज जो कि है रिजेनरेशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार और कितना बड़ा घाव मेरे बॉडी में लगा हुआ है, यानी कि खोए हुए ऑर्गन्स और कटे हुए हाथ भी रिजेनरेट हो जाते हैं। और मैंने अपने रिजेनरेशन एबिलिटी को अपने ऑर्गन्स को बेचने के लिए इस्तेमाल किया, जो कि वर्थ इट है इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए, और मेरे पास कोई चारा नहीं था। और मैंने यहाँ पर अपने ऑर्गन्स को बेच कर यहाँ पर 10 मिलियन को इकट्ठा कर लिया है, जो कि यहाँ पर क्लास चेंजिंग रिचुअल को पूरा करने के लिए यहाँ पर स्कूल का फी है, क्योंकि यहाँ पर यही एक रास्ता है ताकतवर बनने का, क्योंकि इस दुनिया में ताकतवर ही राज करता है और कमजोर यहाँ पर कुचले जाते हैं। जब मैं अपने आप को यहाँ पर ताकतवर कर लूंगा तब जाके मैं अपने आप को यहाँ पर सेव कर पाऊंगा पूरी दुनिया से।
और उन बेस्ट घोस्ट डेमन से भी। और येलिन कैमरे को पकड़ते हुए कहने लग जाता है और वो स्पेशल दिन आज है, यानी कि क्लास ट्रांसफर रिचुअल आज होने वाला है, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड होता है। और येलिन के पीछे से कुछ लड़कियां आते हुए कहने लग जाते हैं, येलिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, काश कोई लड़की हमें भी ऐसे पूछ लेती। और उस लड़की की दोस्त कहने लग जाते हैं, क्या येलिन एक गरीब ऑर्फन नहीं है, आखिर वो यहाँ आने के लिए पैसे कैसे जुगाड़ कर लिए उसने। जिसको देखने के बाद येलिन नाटक करते हुए रोते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं और कहने लग जाते हैं, मिस वांग मेरे पास कोई चारा नहीं, क्या आप यहाँ पर मेरी कोई मदद कर सकती है ये क्लास चेंजिंग रिचुअल परफॉर्म करने के लिए। जो सुनने के बाद मिस वांग चौंक जाती है और कहने लग जाते है, क्या तुम सच में मेरे से लोन लेना चाहते हो। जो सब सुनने के बाद उसकी दोस्त कहने लग जाती है, अगर वो यहाँ पर लोन लेने के बाद भी अपने कचरे टैलेंट को अवेक कर लेता है। और इतने में दूसरा लड़का कहने लग जाता है, हाँ तुमने सही सोचा है, उससे ये पैसे लौटाने के लिए अपने जिंदगी भर की कमाई देनी पड़ेगी, यानी कि मरते दम तक यहाँ पर काम करना पड़ेगा, तब जाके ये लोन रिटर्न कर पाएगा। जो सब सुनने के बाद भी वो लड़की कहने लग जाते हैं, ठीक है तो मैं तुम्हें ये लोन दे देती हूँ, तो जल्दी से अंदर जाओ, क्लास चेंजिंग रिचुअल यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। जो सब सुनने के बाद येलिन कहने लग जाता है यहाँ पर रोते हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस वांग, अगर आप इस वक्त मुझे ना मिली होती तो मेरा क्या होता। अब हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जॉब ट्रांसफर रिचुअल को परफॉर्म किया जा रहा है। यहाँ पर एक मास्टर होता है जो कि यहाँ पर सारे के टैलेंट को चेक कर रहा होता है और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आए होते हैं उसके सामने। वो मास्टर कहने लग जाता है नेक्स्ट। मास्टर की बात सुनने के बाद एक बंदा वहाँ पर आगे जाने लग जाता है, जिसको आगे जाता हुआ देखने के बाद कुछ लोग कहने लग जाते हैं साइड टॉकिंग करते हुए, ये तो गाँव डेव है ना जो कि क्लास 5 का है, मैंने सुना है उसकी फैमिली इतनी रिच नहीं है, फिर भी वो यहाँ पर इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए आ पाया, आखिर उसने कैसे ये बिल को पे किया होगा। और दूसरा लड़का कहने लग जाता है, जब मैंने इस फी को पे किया था तब मुझे लगा था कि मेरे दिल से खून टपक रहे हैं। और वो गाँव आगे जाते हुए सोचने लग जाता है, अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट टाइप को अवेकन कर लेता हूँ तो मेरे लिए ये दुनिया सब यहीं पर खत्म हो जाएगी। गाँव को आगे बुलाने के बाद वो मास्टर कहने लग जाते हैं, अपने हाथ को इस बॉल पर रखो और अपने आप को रिलैक्स करते हुए अपने माना को अपने बॉडी में फ्लो होने दो। जिसको सुनने के बाद गाँव कहने लग जाता है, ठीक है टीचर। अब हमें यहाँ पर गाँव का रैंक बताया जाता है जो कि A क्लास में होता है। उसकी एबिलिटी होती है पोल्ट्री फार्मर। और उसकी इस एबिलिटी को देखने के बाद वहाँ पर बात करने लग जाते हैं कुछ लड़के, क्या वो अपनी जिंदगी भर यहाँ पर चिकन से डक के साथ बिताने वाला है। और उसकी इस एबिलिटी को देखने के बाद टीचर कहने लग जाते हैं, तुम चिंता मत करो, ये भी ठीक ही होता है। और मनी मन कहने लग जाता है, यहाँ सारे के सारे कचरे भाड़े पड़े हैं। और वो मास्टर कहने लग जाता है, अगला कौन है। और वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि यहाँ पर हॉट, मेरा मतलब काफी फिट दिख रही होती है, जो कि रेड ड्रेस में आई होती है। जिसको देखने के बाद यहाँ पर क्राउड में लोग पागल होने लग जाते हैं। और हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है जो कि होता है झाओनिंग। और ये लोग चिल्लाते हुए कहने लग जाते हैं, गॉडेस निंग आप यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं, आप यहाँ पर यस ट्रिपल क्लास को भी आप अचीव कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, ट्रिपल यस बोला है, एक्स नहीं। जिसको देखने के बाद मास्टर भी खुश होते हैं, कहने लगता है, झाओनिंग गुड लक। और झाओनिंग, इसको मैं सिर्फ निंग बुलाऊंगा। निंग आगे बढ़ते हुए कहने लग जाते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीचर। और जैसे ही निंग अपने हाथ को उस बॉल के ऊपर रखते हैं, वहाँ पर बहुत सारा रेड माना आने लग जाता है जो कि फ्लेम होता है। और वो सारा का सारा फ्लेम मिलकर वहाँ पर एक फायर फिनिक्स का फॉर्म लेने लग जाते हैं। जिसको देखने के बाद प्रिंसिपल भी वहाँ पर हक्का बक्का रह जाता है। और वो मास्टर वहाँ पर चौंकते हुए कहने लग जाता है, ये तो एक फायर मेज है जो कि ट्रिपल रैंक का है। और वो खुश होते हुए कहने लग जाता है, हमारी क्वीन सिटी की स्कूल जो है वो भी अब हमारे टॉप पे पहुंचेगी। और वहाँ क्राउड में कुछ लोग कहने लग जाते, गॉडेस निंग ने यहाँ पर सच में ट्रिपल रैंक को हासिल कर लिया, वो भी फायर मेज टाइप का। और उन्हीं लोगों के बीच में हमारा MC जिसका नाम होता है येलिंग, वो भी वहीं बीच में होता है। येलिन मनी मन सोचते हुए कहने लग जाता है, एक फायर मेज टाइप, वो भी ट्रिपल रैंक का, ये तो अकेले एंटायर आर्मी के खिलाफ लड़ भी सकती है और जीत भी सकती है, वो सच में बहुत लकी है। और हमें स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मास्टर कह रहा होता है, तुमने सच में यहाँ पर ट्रिपल रैंक को हासिल कर लिया है, यह हमारे स्कूल के लिए बहुत बड़ी उन्नति की बात है। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा कि तुम्हारे इस एबिलिटी को कैसे और आगे बढ़ाया जा सके। जिसको सुनने के बाद निंग खुश होते हुए कहने लग जाते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीचर। और येलिन स्टेज से नीचे आ जाती है और मास्टर कहने लग जाता है, नेक्स्ट दूसरा कौन है। और दूसरा होता है हमारा येलिन। और अपना नाम सुनने के बाद येलिन आगे बढ़ने लग जाता है। जिसको स्टेज की तरफ जाता हुआ देखने के बाद बाकी के स्टूडेंट बात करने लग जाते हैं, क्या येलिन एक ऑर्फन और गरीब बच्चा नहीं है जो कि यहाँ पर गरीब स्टूडेंट
स्टूडेंट है ये हमारे स्कूल का। क्या तुमने सुना नहीं, मिस वांग ने उसको लोन दिया हुआ है इस क्लास चेंजिंग रिचुअल को करने के लिए। और ये लिन आगे बढ़ते हुए निंग को देखते हुए कहने लग जाता है, मैं यहाँ पर बिल्कुल तुम्हारा कोई साइड कैरेक्टर नहीं बनने वाला। और ये लिन स्टेज में आगे बढ़ते हुए उस बॉल के ऊपर हाथ रखते हुए कहने लग जाता है, कम ऑन, मैंने काफी लंबे समय से इस पल का इंतजार किया है, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए और अपने फेट को बदलने के लिए। मेरी सारी की सारी मेहनत दर्द अब इसी के ऊपर है कि मेरा कौन सा रैंक निकल के आता है। और हमें दिखाया जाता है जैसे ही ये लिन ने अपने हाथ को उस बॉल के ऊपर रखा था वैसे ही पूरा स्टेडियम वहाँ पर चमकने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर आसमान में एक ब्लू ड्रैगन समन हो चुका होता है जो कि सीधा लिनिये के ऊपर गिर जाता है। मैं इसको बार बार लिनिये ये लिन बोल के कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको बुलाऊंगा लिन। जो सब देखने के बाद पूरा क्राउड वहाँ पर हक्का बक्का हो जाता है। वहाँ पर लोग कहने लग जाता है, क्या उसने कर दिखाया, क्या एक गरीब बच्चे ने वहाँ पर लोन लिया था एक SSS क्लास रैंक को हासिल करने के लिए। वहाँ पर निंग भी शॉक होते हुए कहने लग जाते हैं, क्या लिन ने भी यहाँ पर SSS रैंक को हासिल कर लिया। और मास्टर के तो क्या ही कहने, वो और भी शॉक होते हुए कहने लग जाते हैं, क्या एक और SSS रैंक वाला। यहाँ पर लिन को भी कुछ समझ में नहीं आया होता। वो टीचर से पूछते हुए कहने लग जाता है, टीचर मेरा रैंक क्या आया है। और वो मास्टर यहाँ पर खुश होते हुए कहने लग जाता है, ये लिन SSS रैंक जो कि है कॉम्बैट टाइप फॉरबिडन कर्स मास्टर। और वो मास्टर खुश होते चिल्लाते हुए कहने लग जाता है, आज तुम इस क्विंचेंग एकेडमी के एक हॉनर बने हो, कल क्विंचेंग एकेडमी तुम्हारे ऊपर प्राउड करेगा बच्चे। इतना कहते कहते वो मास्टर वहाँ पर रुक जाता है और सोचने लग जाता है यहाँ पर कुछ गलत है। और वो मास्टर मन मन कहने लग जाते है, ये लिन एक कर्स मास्टर जो कि एक फॉरबिडन कर्स मास्टर है, वो भी SSS रैंक का। और यहाँ पर क्राउड में सारे के सारे हंसने लग जाते हैं और वो कहने लग जाता है, मैंने सुना है यहाँ पर फॉरबिडन कर्स मास्टर जो होते हैं वो अपने 25 साल के भरी जमाने में यहाँ पर टपक जाते हैं। और वो सारे के सारे स्टूडेंट हंसते हुए कहने लग जाते हैं, लिन क्या तुमने इसी कचरा टैलेंट को अवेक करने के लिए मिस वांग से यहाँ पर लोन लिया था। और ये कहते हुए वो सारे के सारे बहुत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। यहाँ पर तुम्हारे जैसा कोई और अनलकी नहीं है जो कि लोन लेकर यहाँ पर अपने टैलेंट को अवेक करने आया और उसी लोन के पैसे से यहाँ पर 25 साल से पहले ही मरने वाले हो। और हमें निंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जाते हुए कहने लग जाते हैं, क्या ही बकवास है। अब हमें लिन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग हंस रहे होते हैं और बहुत सारे अनाथ शनाप कह रहे होते हैं, जो कि होते हैं एक गरीब बच्चा जो कि एक ऑर्फन है और लोन लेने के बाद भी उसने यहाँ पर एक कचरा टैलेंट को अवेक किया है और उसी टैलेंट के वजह से 25 साल से पहले टपक जाएगा। और हमें उस मास्टर को दिखाया जाता है जो कि लिन के कंधे को थपथपाते हुए कहने लग जाते हैं, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। और ये लिन अपने सर को झुकाते हुए कहने लग जाते हैं, प्रिंसिपल क्या सच में कर्स मास्टर 25 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। जिसके बातों को सुनने के बाद प्रिंसिपल कहने लग जाता है, तुम इन लोगों के बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम बस अपने ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो, बाकी सब कहने वाले कहते रहेंगे। जो सब सुनने के बाद लिन अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहने लग जाता है, प्रिंसिपल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जरूर एक दिन इस स्कूल का एक ऑनर बन के दिखाऊंगा। और प्रिंसिपल खुश होते हुए कहने लग जाते हैं, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए और निंग के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग दिलाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है ये सब लिन का बस एक नाटक होता है। वो अपने बालों को खड़ा करते हुए कहने लग जाता है, तुम सब बेवकूफों का आखिर लगता क्या है, कर्स मास्टर सच में 25 साल से पहले मर जाते होंगे, लेकिन मेरी बात यहाँ पर बहुत अलग है क्योंकि मैं एक इमॉर्टल हूँ और ऐसे छोटे मोटे कर्स मेरे इस इमॉर्टल बॉडी के ऊपर कोई हार्म नहीं कर सकते, जो कि खुद ब खुद ही यहाँ पर रिजनरेट हो जाता है। और इसके साथ ही हमारा यह वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। सायोनारा।